सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक एक्सप्लोरर। स्वागत है आप सभी का इस मार्केट एनालिसिस प्लस स्विंग ट्रेड एनालिसिस वीडियो में। गाइस, इरादा तो कल का था कि कल वीकली एनालिसिस बना के आपको एक स्टॉक दे दूं, बट कल मैच देखने बैठ गए और फिर मैच के बाद जो हुआ, क्या वीडियो बनाता, लाइक मन ही नहीं था। बुरा लगा कि इंडिया फाइनल्स हार गई। बहुत अच्छा खेला लड़कों ने, सारी कोशिश करी, बट मुझे वर्ल्ड कप हारने से ज़्यादा एक और चीज़ सबसे ज़्यादा जो दिल को चुभ गई कि आई डोंट नो कि अगले वर्ल्ड कप तक विराट कोहली और रोहित शर्मा साथ में खेलेंगे या नहीं, किसी का रिटायरमेंट ना हो जाए या कोई टीम से ड्रॉप ना हो जाए। आई डोंट नो, ये चीज़ बहुत बुरी लगी कि लड़कों ने बहुत मेहनत करी, कैप्टन रोहित ने और विराट भाई ने जी जान लगा दी, बट नहीं था किस्मत में इस बार। तो अब क्या बोले, बट एनीवेज, गुड लक टू टीम इंडिया फॉर अपकमिंग डेज। और अपन मार्केट एनालिसिस शुरू करते हैं। तो अपन अभी थोड़ा सा निफ्टी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी देख लेते हैं। फिर एक मैं आपको एक स्विंग ट्रेड स्टॉक दूंगा जो हो सकता है 12-13 साल का एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देने वाला हो। मतलब स्टॉक बहुत टाइम से एक रेंज में बना रहा, नीचे के ऊपर आ, अब वो 12 साल का हाई तोड़ने वाला है। स्टॉक ठीक ठाक है, तो बहुत अच्छा एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट का स्टॉक स्विंग ट्रेड पोजिशनल रहेगा। ये नहीं कि ये आज दिया कल बाहर, हो सकता है थोड़ा टाइम ले, 2-4 महीने आपको होल्ड करना पड़े। बट अगर ब्रेकआउट आया तो आप भी जानते हो कि जब ऐसे 12 या 10 साल के हाइस टूटते हैं तो एक बहुत बड़ा अपसाइड पोटेंशियल अनलॉक होता है। तो वीडियो एनालिसिस एंड तक जरूर देखना, मैं आपको प्रॉपर पूरा उसका एनालिसिस करके दूंगा। और कुछ स्विंग ट्रेड्स जो मैंने आपको रिसेंटली अभी दिए थे उनका भी परफॉर्मेंस में दिखा देता हूँ कि कैसा किया। तो गाइस, न्यू जेन सॉफ्टवेयर दिया था, फ्राइडे को एंट्री दी, आज भी 5% अप है। तो एक स्टॉक जो हमारा काफ़ी अच्छा कर रहा है, ये आपके साथ डिस्कस किया था। रेलटेल या रेलटेल कॉर्पोरेशन आपको वीकली टाइम फ्रेम पे शायद लास्ट वीक दिया था, तो बताया था कि इसमें फ्लैग पैटर्न बन रहा है, फ्लैग का ब्रेकआउट आएगा तो अच्छा मोमेंटम आएगा। तो 2 वीक ऑलमोस्ट 9 और 6 समथिंग 12-14% का गेन ये दे चुका है। ये भी काफ़ी अच्छा वर्क करा। कोहिनूर फूड्स भी रिसेंटली डिस्कस किया था। इसमें एक और चीज़ थी कि ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था। तो फाइनली आज इसने 10% की एक कैंडल बना दी है। तो दोनों 3-4 स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। हो सकता है एक दो और ने भी किया हो, बट मेरी वॉच लिस्ट में यही ऐड थे तो मैं ये बता रहा हूँ। और हो सकता है कि एक दो स्टॉक ने स्टॉप लॉस भी दिया हो, बिल्कुल उसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। स्टॉप लॉस इज स्टॉप लॉस, स्टॉक्स कोई भगवान नहीं है, किसी ना किसी का स्टॉप लॉस कभी ना कभी हिट होता रहता है। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि भाई, बट डेफिनेट सी बात ये कि जब परफॉर्मेंस आता है स्टॉक का तो वो कितना देते हैं। तो आई नो कि जो मैं और अक्षत स्टॉक ढूंढ के लाते हैं, जब वो परफॉर्मेंस देते हैं तो फिर अच्छे अच्छों की फाड़ देते हैं। तो आई एम हैप्पी कि जिन लोगों ने ये ट्रेड किया हो उन्होंने प्रॉफिट किया हो। अपन फटाफट बिना देर लगाए निफ्टी बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, थोड़े से कुछ लेवल्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर अपन आएंगे उस मेन स्विंग ट्रेड स्टॉक पे जो मैं आपको पोजिशनल बेसिस पे बताऊंगा उसका क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो गाइस देखो, निफ्टी का अगर डेली टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर देखें तो आप देख सकते हो कि रिसेंटली ये हमारा 2200 से करेक्शन हुआ, मार्केट नीचे गया, एक पुल बैक लिया, और तेज करेक्शन हुआ, मार्केट 8900 तक गया। अभी 8900 इंपॉर्टेंट क्यों था ये तो हम सभी जानते हैं कि ये जो सर्टेन लेवल था ऑल टाइम हाई प्रीवियस, उसका ब्रेकआउट हुआ था, तो ये एक पूरा रिटेस्ट था। ये थ्योरी हम एक दो पहले के मार्केट एनालिसिस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर किसी को वैसे तो पुराना इतना कोई देखेगा नहीं, बट फिर भी किसी को देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाके देख लेंगे कि ये हमने कैसे डिस्कस किया था। तो प्रॉपर रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद एक अच्छा बाइंग मोमेंटम हमें वापस देखने मिल रहा है। तो अब बात ये है कि हम एक बहुत ही शॉर्ट टर्म एक सर्टेन इंपॉर्टेंट लेवल पे आ गए। ये आप जो देख सकते हो, जब मार्केट ने डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया था ऑल टाइम हाई के नीचे आया, पुल बैक लिया, रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ एक अपना रेजिस्टेंस जोन बनाया, और यहाँ से जो सेलिंग एक्टिविटी हुई थी तो ये एक बहुत ही मेजर सेलर एक्टिव पॉइंट था। अभी अगर आप देखोगे जो हमने रिवर्सल लिया है बिल्कुल अपना रिटेस्ट करके प्रीवियस ऑल टाइम हाई 18800 या 8900 का जोन, तो हम लगातार बहुत अच्छी तेजी से ऊपर गए, सेम लेवल को हिट किया हमने 9900 या 19800 के जोन के लो। वहां पे मार्केट 3-4 दिन से वेट कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं हो कि जैसे ये गया ऊपर हिट किया और सडनली यहाँ से नीचे आ गया। मार्केट यहाँ वेट कर रहा है और अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो अगर आने वाले टाइम में हमें 19800 का ब्रेकआउट देखने मिलेगा तो हमें एक बहुत अच्छा अप ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है। हो सकता है हम ऑल टाइम हाई को वापस रिटेस्ट करें, या हो सकता है एक नया ऑल टाइम हाई भी बनाए। क्यों? क्योंकि जैसी प्रोबेबिलिटी दिख रही है, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट काफी अच्छे स्ट्रक्चर में है। एफआईआईज ने थोड़ी इक्विटी में सेलिंग कम कर दी है पिछले 1-2 दिन से, मैं डेटा देख रहा था। तो थोड़ी सी चीजें पॉजिटिव हो रही हैं। इनफैक्ट एक और बहुत बड़ी चीज,
कि आप किसी भी देश या इकोनॉमी पे बेट लगाते हो ना, कि उस देश की इकोनॉमी अच्छी करेगी तो देश ग्रो होगा, इनकम अच्छी होगी, लोगों की रेवेन्यू अच्छा जनरेट होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। तो आई थिंक इंडिया ने 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को टच कर लिया है, जिसका प्रोजेक्शन 2024 के एंड के आसपास का था, कि 2024 के एंड के आसपास, मैं शायद डेटा गलत भी हो सकता है कि कब तक, बट जैसा मेरे को रिपोर्ट का याद आ रहा है कि हम 2024 के एंड तक 4 ट्रिलियन के आसपास होने वाले थे। बट अभी 23 ही एंड नहीं हुआ और हमने 4 ट्रिलियन टच कर लिया है। तो आई थिंक 2024 के एंड तक तो हम 5 ट्रिलियन हो जाएंगे बहुत इजीली। तो देश की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। और अगर किसी को वही होता है ना कि हर इंसान तेज भागते घोड़े पे बैट लगाना चाहता है, तो दिस इज द थिंग कि आप भाई इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। कभी भी इन्वेस्टमेंट लेट नहीं होता है। अल्टीमेटली 5 साल 10 साल बाद देखोगे तो मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है। डिप्स आती रहती हैं, करेक्शन आते रहते हैं, क्रैशेस आते रहते हैं। क्रैशेस आर द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। लोग डरते हैं, बट जो दिल खोल के बाय कर लेता है क्रैश में, कोविड ही देख लो, 200 के स्टॉक 800 1000 1500 2000 हो गए। तो लाइक दिस इज द अपॉर्चुनिटी। खरीद लो, थोड़ा थोड़ा एसआईपी करते जाओ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते जाओ, और पोर्टफोलियो जरूर बना के रखो जब भी आपको एक अच्छी डिप मिले। तो ये तो खैर इकोनॉमिक बातें हो गई। बट वही है कि जैसी मार्केट की जीडीपी ग्रोथ हो रही है और मार्केट का स्ट्रक्चर लग रहा है, सारी चीज़ें देश में अच्छी हो रही हैं, अल्टीमेटली मार्केट हमारा ऊपर ही जाना है। भले 4 महीने बाद जाए, 6 महीने जाए, 1 साल बाद जाए, बट ऊपर ही जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो अभी भी मार्केट काफ़ी डिप करेक्शन किया 68% का, वापस तुरंत अपने लेवल पे आ गया है। तो अगर अब ये 19800 का लेवल टूटेगा तो हमें एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने मिलेगा। अब अपन क्या करते हैं कि क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं भैया डेली टाइम फ्रेम उतना काम में नहीं आता, तो हम छोटा सा आवरली टाइम फ्रेम पे भी चलते हैं, जहाँ पे अपन थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के व्यू से भी देख लेते हैं कि अगर कुछ कहीं ट्रेड फंसती है किसी के, तो वो वहाँ अपने हिसाब से प्लान कर सकता है। तो ये रिसेंट वही है गाइज, जो अपन ने अभी लेवल देखा था 19800 के आसपास, जहाँ से बार बार मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। मैं आपको और थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। तो इसका अगर आप ऐसे देखोगे, मैं जूम आउट करूँ तो देखो, वही प्रिसाइजली वही एक लेवल है कि 19850 के आसपास ये रेजिस्टेंस जोन है, जो मार्केट पहले भी टेस्ट किया, यहाँ से सेल आया, फिर ऊपर गया, यहाँ भी काफी बार टेस्ट किया, फिर सेल आया। अभी जब मार्केट वापस ऊपर गया तो यहाँ पे अगेन एक बहुत अच्छा सेल हमें लाइक आई थिंक थर्सडे या फ्राइडे को देखने मिला। तो सेलर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, और यहाँ पे काफी सारे लोग कॉल शॉर्ट करके बैठे होंगे इस लेवल के। हो सकता है 9900, 20000, 20100। तो ये एक अभी सेलर एक्टिव या बहुत एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। तो इसका क्या होगा कि अगर ये ब्रेकआउट देने लगता है तो बहुत सारी शॉर्ट पोजीशन अनवाइंड होंगी तो शॉर्ट कवरिंग का बहुत शार्प और एक बहुत बड़ा मूव आएगा। और मुझे रिसेंटली यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस खास दिख नहीं रहा है, ये गैप दिख रहा है 20100 के आसपास। तो अगर ये 19900 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो शायद हमें ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट काफी अच्छा देखने मिले और एक गैप फिलिंग ट्रेड हमें देखने मिले। तो ऊपर साइड के लिए आई विल से कि आप वेट करो, अगर 19900 या 19850 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो हमें काफी अच्छा एक अप ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है। नीचे की अगर आप बात करो तो पिछले 3 दिन अगर आप देखोगे, लाइक फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे और आज का मंडे, तो एक सर्टेन लेवल है जो मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीट कर रहा है। 19675 के आसपास वो लेवल है जो कि काफ़ी अच्छा वो वर्क कर रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लेवल को मार्केट ने 2-3 दिन से अच्छा रिस्पेक्ट किया और इसके नीचे मार्केट गया नहीं है। तो अपन इसको मार्क कर लेते हैं यहाँ। ये वो लेवल मुझे लग रहा है कि जो एक इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अगर ये लेवल टूटता है 19675, ये 2-3 दिन का लो लग रहा है और जो सपोर्ट बना हुआ है, तो पहले तो एक शॉर्ट टर्म फॉल हमें देखने मिलेगा 19600 के आसपास, ये लेवल तक। क्योंकि ये लेवल, अक्षत ये गेट बंद कर देना। तो ये जो सर्टेन लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट गैप अप खुला था पिछले लास्ट वीक और मार्केट ने गैप अप को होल्ड किया था, और यहाँ से मार्केट काफी अच्छा ऊपर भागा था। तो यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बायर्स हैं जो, या इंस्टीट्यूशन है जो अभी तक इसको, इस लेवल को होल्ड कराए या इस गैप को बचाए हुए हैं। तो इसको भी अपन मार्क कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है ये हमारे काम में आ जाए आने वाले दिनों में। तो 19600 के आसपास राउंड लेवल भी है, तो इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे ऑप्शंस की भी पोजीशंस बनी होंगी, तो वो भी अनवाइंडिंग का एक खेल हो सकता है। तो 19600 एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट हो सकता है अगर ये 19750 टूटता है तो। बट अगर 19600 टूटता है तो आप देख सकते हो फिर नीचे सीधा सीधा गैप पेंडिंग है। गैप के साथ साथ नीचे 200 मूविंग एवरेज भी है। तो अगर ये 19600 टूटता है तो हो सकता है कि स्लो एंड स्टडी मार्केट इस 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट करे। अब इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट एक कैंडल में ऐसा तोड़ के ऐसा हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है मार्केट एक दिन गैप डाउन खुल जाए सीधा यहाँ से। बट ये सिनेरियोज हैं, तो बहुत सारे इफ एंड बट्स होते हैं। किसी ने आपको कुछ समझा दिया तो मतलब ऐसा नहीं कि बस ये लेवल छू और आपने पूरा अपने फुल कैपिटल और जायदाद लगा के शॉर्ट कर दिया या पुट ले लिया, ऐसा नहीं करना होता है। आप स्ट्रक्चर को समझो,
कर पाओ ना कर पाओ ठीक है, बट अगर आपके लेवल्स वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई मेरी चार्ट ट्रेडिंग और स्ट्रक्चर नॉलेज सही है। जो ज़्यादा मैटर करता है पैसा बनाने के लिए स्टॉक मार्केट में एक दिन काफ़ी है कि कुछ सी मी ले लिया और मार्केट चला गया या खुल गया 200-300 गैप अप तो बन जाता है 300-400%, तो वो बातें सारी अलग है। बट जिसके लेवल्स वर्क करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर नॉलेज सही होता है, वो आज नहीं तो कल पैसा बना ही लेता है मार्केट में। बस सब्र, कैलकुलेशन और प्रॉपर स्टॉप लॉस एंट्री करो और अपना कैलकुलेशन अच्छा रखो रिस्क रिवॉर्ड के साथ, आपको मार्केट कभी ना कभी अच्छा पैसा देके जाएगा, उसकी कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे लिए 19600 शॉर्ट टर्म का। ये टूटा तो हो सकता है हमें 19500 के आसपास तक का एक 200 मूविंग एवरेज तक रिट्रेसमेंट देखने मिले, या फिर बीच में 19500 भी राउंड लेवल है, तो यहाँ तक एक शॉर्ट टर्म फॉल हमें देखने मिल सकता है। ऊपर के लिए मैं बोलूंगा कि इस जोन को थोड़ा सा अवॉइड करना, कि चौपी जोन हो सकता है, बट 19875 या 19890 या 19900 का ये जो अपन ने डिस्कस किया लेवल, ये ब्रेकआउट देने लगे तो एक बड़ा अपसाइड ट्रेंडिंग मूव हमें निफ्टी में देखने मिल सकता है। नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का गाइस अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो बैंक निफ्टी का एक लेवल जरूर जो पहले से ड्रॉ किया हुआ था वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट ने 46,000 के आसपास ये डबल टॉप बनाया है, तो हम ये एक दो बार डिस्कस कर चुके हैं, तो ये एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है। हालांकि इसको भी मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ, ये मैंने ड्रॉ कर दिया कि ये डबल टॉप बहुत टफ होगा एजिबलेट करना, इसको निकालना, और मार्केट उससे काफ़ी दूर भी है, तो अभी इसकी बात तो नहीं करते। बट एक शॉर्ट टर्म चीज़ जो आपको मैं दिखाऊं कि मार्केट ने रिसेंटली इस जोन पे काफ़ी अच्छा अपना बेस बनाया था, तो ये काफ़ी अच्छा लेवल था हमारे लिए। इसको ड्रॉ अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो मार्केट इसके नीचे गया, 200 को भी टेस्ट किया और इमीडिएटली ऊपर आ गया। तो मार्केट ने एक स्ट्रेंथ दिखाई है कि मार्केट नीचे गया ऊपर आ गया। बट अभी रिसेंटली अगर आप लोग को पता हो तो बैंक निफ्टी में कुछ न्यूज़ आई थी जिसके कारण बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया था। तो शायद आई थिंक आरबीआई ने कुछ बैंकों को लोन देने की प्रोसेस में या कुछ ऐसा चेंज कराया या कुछ ऐसा बोल दिया, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उसके कारण बैंकिंग के स्टॉक में एक बहुत बड़ा सेल आया था और मार्केट गैप डाउन खुला था। तो अगर आप अब प्रिसाइजली देखोगे तो बैंक निफ्टी भी काफी अच्छे रन में था। अगर मैं आपको शॉर्ट टर्म ऐसे दिखाऊं, 4-5 दिन से लगातार ऊपर जा रहा था, और यहाँ पे फिर मार्केट ने जो 44,000 के आसपास का लेवल था, यहाँ पे वो न्यूज आई और यहाँ से फिर वो चीजें गड़बड़ होना स्टार्ट हुई। तो लेवल्स की अगर आप बात करो तो रिसेंट अगर आप फ्राइडे या थर्सडे का स्ट्रक्चर देखो लास्ट वीक का ये, तो यहाँ आप देख सकते हो कि मार्केट ने 2-3 अटेम्प्ट मारे 44,400 के इस जोन के आसपास अटेम्प्ट करने का, बट मार्केट इसको एलिमिनेट नहीं कर पाया है। तो पहले अपन इसको मार्क कर लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है हमारे लिए। तो ये हो गया हमारा एक ये रेजिस्टेंस जोन, ये अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करो तो ये 44,400 के आसपास का ये लेवल आएगा, जो मार्केट 2 दिन फ्राइडे, आई थिंक थर्सडे फ्राइडे 2 दिन अटेम्प्ट किया बट उसको क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा और फिर मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद अगर आप देखोगे तो अब मैं अगर आपको लेवल ड्रॉ करके दूँ तो आप देख सकते हो सेम सपोर्ट लेवल था जो मार्केट पहले भी यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी एक बार सपोर्ट लिया, और अभी मार्केट 1-2 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। तो मार्केट ने यहाँ पे भी एक छोटा सा शॉर्ट टर्म सपोर्ट बना लिया है। तो इसको भी मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको और बेटर हेल्प हो देखने में और अंडरस्टैंड करने में। तो अगर मैं इसको ऐसा ड्रॉ कर दूँ तो ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट हो गया, जहाँ पे मार्केट ने पहले भी यहाँ पे 1-2 बार सपोर्ट लिया था। अभी भी मार्केट इसी जोन पे, इनफैक्ट आज भी मार्केट ने यहाँ पे काफी अच्छा थोड़ा सा अपने आप को होल्ड किया, सपोर्ट लिया। तो 43,500 के आसपास का राउंड लेवल है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ऊपर का रेजिस्टेंस अगर आप देखो तो 43,700, जो मार्केट आज और आई थिंक फ्राइडे को क्रॉस नहीं कर पाया, तो इसको भी अपन छोटा सा ऐसा मार्क कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस जोन। तो अब अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी 2 दिन से ऑलमोस्ट एक रेंज में फंसा हुआ है। 43,760 एक ऊपर का रेजिस्टेंस है, नीचे 43,500 का काफी अच्छा एक सपोर्ट है। तो अब हमें वेट करना है बैंक निफ्टी के लिए कि बैंक निफ्टी क्या करता है। बैंक निफ्टी अगर इस रेंज का ब्रेकआउट अपसाइड देता है तो हमें छोटी सी एक शॉर्ट कवरिंग की रैली और अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है। हो सकता है मार्केट ये 44,000 के आसपास, ये जो गैप्स के बाद सेलिंग के बाद गैप डाउन खुला था 300-400 पॉइंट, हो सकता है इसको फिल कर दे। और अगर ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट मार्केट तोड़ता है 43,500 के आसपास, तो हमें बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट टर्म फॉल भी देखने मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी अभी ऑलमोस्ट एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। फ्राइडे और मंडे को अब देखना है किस साइड ब्रेकआउट देगा। ऊपर देगा तो शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम देखने मिलेगा, नीचे अगर तोड़ता है तो हमें कंटिन्यूएशन में एक सेलिंग प्रेशर और देखने मिल सकता है। तो वैसे निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने आपको दोनों बहुत अच्छे से समझा दिए। अब क्या होता है वो तो कल देखने मिलेगा। आओ अपन स्टार्ट करते हैं अपना स्विंग ट्रेड का एनालिसिस। बट उसके पहले गाइस आई होप आपको ये सिंपल प्राइस एक्शन एनालिसिस अच्छा लग रहा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक कर दो, अपना कमेंट कर दो और लोगों के साथ शेयर कर दो जिनको आप सोचते हो कि ये मार्केट एनालिसिस देखना ज़रूरी है, या जिन लोगों को भी आप ये शेयर करना चाहते हो उनको कर सकते हो। और अब अपन चलते हैं जय कॉप के पास।
ये वो स्टॉक है जो मैं देख रहा था काफ़ी दिनों से। इनफैक्ट अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि ये कुछ अच्छा ट्रायंगल पैटर्न या कुछ कंसोलिडेशन अच्छा बनाए, बट उसने उतना की क्लीन तो नहीं बताया। बट इसका मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रॉडर पिक्चर में एनालिसिस करके दिखाना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं पहले इसको मंथली टाइम फ्रेम पे ले चलूँ तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप इसके फंडामेंटल्स भी देखना चाहो तो आप वो मार्केट में जाके देख सकते हो। बट इन ये जैकॉब जो है, इस कंपनी का स्टील से रिलेटेड कोई बिजनेस है, और शायद स्टील्स की पतली जो शीट्स आती है ना, शायद ये वो बनाती है। मैं नॉट श्योर नहीं हूँ शीट्स के बारे में, बट आई थिंक स्टील से रिलेटेड बिजनेस है, जितना मैंने एक दो दिन पहले इसका फंडामेंटल देखा था। तो देखो, कंपनी और सेक्टर अच्छा है, एवर ग्रोइंग चीज़ है। स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, ये सब मतलब कंस्ट्रक्शन फॉर एवर गोइंग अप चीज़ है, ये चीज़ कभी रुकने नहीं वाली। और देश वैसे ही डेवलप कर रहा है हमारा, तो धनाधन चीज़ें बनती जा रही हैं। तो एक वो है एज है कि मतलब कांस्टेंट रेवेन्यू में चेंज आते रहेंगे, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, बट एवर ग्रोइंग चीज़ है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो 2005 से 8 के बीच इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन के बाद एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट इसमें हमें देखने मिला। ऑलमोस्ट स्टॉक 5-6 रुपए का था और 1300-1400 का हाई लगा के आया। फिर 2009 के बाद जो स्टॉक ने करेक्शन किया है, तो स्टॉक नीचे आया, एक पुल बैक लिया, एक रेजिस्टेंस बनाया, और फिर वहां से अगर आप देखोगे तो 2009 या 2011 से स्टॉक लगातार एक बिल्कुल साइडवेज मोमेंटम में था। आप देख लो, ऐसा मैं अगर बॉक्स बना दूं तो आप देखोगे कि स्टॉक 2009 या 2011 से 2023 एंड होने वाला है, मतलब 12-14 साल तक लगातार बिल्कुल साइडवेज रेंज में ट्रेड करता रहा। हाँ, थोड़ा वॉलेटाइल था, नीचे आ गया, ऊपर चला गया, नीचे आ गया, बट इसने अपने 2011 के हाई का अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है, और अभी अपने हाई के आसपास बहुत अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है। जो लेवल मैंने मार्क कर रखा है ये आप देख सकते हो। ये जो रेजिस्टेंस जोन है, ये ऐसे मैं अगर लाइन ड्रॉ कर दूं या ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो 2011 से यहाँ से इसने सेलिंग स्टार्ट की थी, उसके बाद ये अब आके इस लेवल को टेस्ट किया है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक अपने बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के पास आया है, और अगर ये रेजिस्टेंस जोन टूटता है तो एक बहुत बड़ा मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक में हो सकता है। फंडामेंटल्स ओके ओके हैं, कोई बहुत सुपर वाव नहीं है, बट हो सकता है कि कुछ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल चेंज आने हो, इसलिए स्टॉक अपने बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास हो। तो एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि स्टॉक अपना ये लेवल को ब्रेकआउट कर सकता है, और इसमें काफ़ी अच्छी स्विंग ट्रेड भी बन सकती है अपने लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मल्टी ईयर ब्रेकआउट आएगा लगभग 12-13 साल का। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक ने यहाँ पे बहुत टाइम वेट करा, 3-4 बार रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, बाइंग भी आई यहाँ पे, आप देख सकते हो अच्छी बाइंग कैंडल्स हमें देखने मिली। बट स्टॉक में जो भी दिक्कत थी उसके कारण ये 2009 या 10 के बाद इस लेवल को कभी भी ब्रीच नहीं कर पाया। अब अगर आप देखोगे, मैं वापस आपको आके जाकर प्राइस एक्शन दिखाऊं, या इसको आप थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हो, वो थोड़ा सा आप लेवल अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। बट अगर आप अब देखोगे तो स्टॉक ने इस लेवल को हिट किया है, काफ़ी अच्छे बुल ट्रेंड में आके हायर आई हायर लो, स्लोली स्लोली स्टॉक बनाने लगा है, और स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के नीचे पिछले 4 या 5 वीक से कंसोलिडेट कर रहा है। तो एक काफ़ी अच्छी बात है कि ऐसा नहीं हुआ कि स्टॉक ने लेवल हिट किया इतने सालों बाद और तुरंत लोग इसको वापस बेचने लग गए और स्टॉक नीचे आ गया। तो स्टॉक अपने आप को होल्ड कर रहा है, मतलब बायर्स की डिमांड है। आप देख सकते हो 2-3 कैंडल में लोअर टेल रिजेक्शन भी देखने मिल रहे हैं। रिसेंटली हमें काफ़ी अच्छी बाइंग की कैंडल्स भी देखने मिली यहाँ पे। तो ट्रेंड अच्छा खासा अप है इसका, स्टॉक लगातार हायर हाई हायर लो बना रहा है। और अगर मैं 200 मूविंग एवरेज लगाऊं तो स्टॉक वैसे तो यहाँ पे कोविड के आसपास या 2020-21 के आसपास डाउन ट्रेंड में था, ब्रेकआउट दिया 200 का, वापस स्टॉक ऊपर आया, ब्रेकआउट दिया, पुल बैक लिया, फिर यहाँ से लगातार हाई लो बना रहा है, और अब अपने 12-13 साल के हाई के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक अपने 13 या 14 साल के हाई के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न भी बना रहा है, बहुत क्लीन या बहुत बड़ा तो नहीं, बट अपने आप को होल्ड कर रहा है इस लेवल के पास। तो अगर हमें आने वाले दिनों में कोई वीकली क्लोजिंग 360 के रेजिस्टेंस के ऊपर मिलती है, यहाँ पे 360-370 के आसपास कोई बड़ी सी ऐसी ग्रीन कैंडल विद गुड वॉल्यूम ऐसा ब्रेकआउट देती है, तो फिर स्टॉक में हमें एक बहुत बड़ा मल्टी ईयर ब्रेकआउट होते हुए दिख सकता है। और अभी भी ऐसा फ्लैग पैटर्न बना रहा है, तो बात वही होगी कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ जाए, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आ जाए, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ जाए। बट अगर इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता है और ये स्टॉक अपना 13 या 14 साल के हाई का ब्रेकआउट देता है, तो आने वाले समय में स्टॉक में हमें बहुत अच्छा एक पोजिशनल बेसिस पे एक अप ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको अगर और जूम आउट करके दिखाऊं, अगर मैं इसको ऐसा करूं या मंथली इस पर दिखा देता हूं, तो ये आप देख सकते हो यहाँ के बाद, अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ के बाद कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बीच में है नहीं, हो सकता स्टॉक सीधा अपना पोजिशनल बेसिस पे 1400 का ऑल टाइम हाई
को रीटेस्ट करे। तो अगर हमें वीकली या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो मंथली में इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज मिलता है, जैसे कि मंथ क्लोज होने में थोड़े से दिन बचे हैं, 8-10 दिन, तो अगर इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर मल्टी ईयर ब्रेकआउट हमें मिलता है तो डेफिनेट सी बात है हमें एक बहुत बड़ा अप ट्रेंडिंग स्टॉक में देखने मिल सकता है। तो मैंने आपको सारे तरीके से इसका आंसर दे दिया है। आई होप आपको सिंपल आंसर अच्छा लगा हो। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, अभी के लिए इतने, थैंक यू गाइस।